हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। आज जिस टॉपिक को मैंने चूज किया है वो है कि आप अपने दोस्तों पर विश्वास करें या नहीं करें। दोस्त हर एक की जिंदगी में होते हैं। कई बार दोस्त अच्छे मिलते हैं, कई बार दोस्त गलत मिल जाते हैं। अच्छे दोस्त मिल जाएं तो जिंदगी कई बार संवर जाती है। जीवन में कई सारी मुश्किलें दोस्तों की वजह से खत्म हो जाती हैं। दोस्त परिवार से बढ़कर हो जाते हैं और अगर गलत दोस्त आपको मिल जाएं तो आपके जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। उनकी सलाह, उनकी बातें और उनकी राह जिस पर वे जा रहे हैं उस पर आप चलें तो अपने जीवन को बहुत बुरी तरह से क्रश कर सकते हैं। तो दोस्तों पर आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स मैंने बनाई हुई हैं। तीनों पाइल्स अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पहली पाइल है एस ऑफ द वॉन्ड्स, दूसरी पाइल है एस ऑफ द पेंटिकल्स और तीसरी पाइल है एस ऑफ द कप्स। एस का मतलब 1 होता है। सभी जो टैरो कार्ड में 4 हाउसेस होते हैं उसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं कार्ड्स के। एस 2 3 4 ऐसे करके 10 तक होता है। 1 को एस कहते हैं। और ये एस लेने का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि ये प्रारंभ है, स्टार्ट है। तो मुझे लगा कि सबसे बेटर रहेगा कि दोस्ती की स्टार्टिंग में या अभी जो आप इस वीडियो को देख करके डिसाइड करेंगे वो एक नई शुरुआत जैसा होगा। इसलिए शुरुआत का कार्ड मैंने लिया है एस ऑफ द वॉन्ड्स, एस ऑफ द पेंटिकल, एस ऑफ द कप्स। तीनों पाइल्स में से जिस पाइल के साथ में आपको अपना यानी जिस कार्ड के साथ आपको अपना अट्रैक्शन पहले फील होता हो, जिस कार्ड की इमेज आपको पहले आकर्षित करती हो उसे अपनी पाइल बना लें और उसी के हिसाब से उसी के अनुसार आज के वीडियो को देखें। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए यानी तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। तो अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए आप सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन पर जाकर अपने पाइल की जो टाइमलाइन है उस पर क्लिक कर सकते हैं और सीधे सीधे उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां से आपके पाइल की रीडिंग शुरू हुई है। एक बार मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहूँगा। आप लोगों ने जितना सहयोग दिया है, जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट दिया है और जितना सजेशंस दे रहे हैं नए नए टॉपिक्स के लिए, उसके दिल से मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं उन सभी का मैं चैनल पर स्वागत करूँगा। आप अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलनी शुरू हो जाए। शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी जो ये नंबर आ रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर मेरी टीम हैंडल करती है। और मेरी टीम को जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, हेलो हाय कुछ भी लिखकर भेजेंगे, तो मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, सारी जानकारी मुहैया कराएगी कि आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपकी पाइल्स की रीडिंग शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर एस ऑफ द वॉन्ड्स को चूज किया था यानी वॉन्ड्स हाउस का पहला कार्ड चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा और देखूंगा या आपको सजेस्ट करूंगा, टैरो की गाइडलाइन लूंगा और बताऊंगा कि आपके दोस्तों की क्या अहमियत आपके जीवन में है। आपको उनके साथ कंटिन्यू, जो अभी फ्रेंड है उनके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी और इसका इम्पैक्ट वहीं से होगा। टाइमलाइंस अगर इसमें बताई गई हैं तो वहीं से टाइमलाइंस को कैलकुलेट करें। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये आपके साथ 70 से 100% के बीच में ही रेजोनेट कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राइडर वाइट की डेक मेरे हाथ में है। सबसे पहले 5 कार्ड आपके लिए निकालता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपके फ्रेंड्स का आपके जीवन में क्या रोल है, उनके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स। और 4th नंबर पर आपके लिए द मून। 5th नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है पेग ऑफ द कप्स। 5 कार्ड राइडर वाइट डेक से। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा था उन्हें पता होगा कि पिछली बार मैं जेन कार्ड्स लेकर के नहीं आया था, मैंने ओरेकल कार्ड्स यूज़ किए थे। ओरेकल योगिक पाथ ये मेरे पास हैं, ओरेकल योगिक पाथ। तो अभी जेन कार्ड्स की जगह मैं इनको फिर से यूज़ करने वाला हूँ आज।
जैसे जैन कार्ड्स अपने आप में काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, बिल्कुल वैसे ही स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए ये कार्ड भी हैं। तो थोड़ा सा मूड चेंज या समझे पैटर्न चेंज करने के लिए इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्रेंड सर्कल की, आपके फ्रेंडली रिलेशनशिप की। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स के मामले में आप थोड़ा अनलकी रहे हैं। दोस्त आपके जीवन में आते जाते रहे हैं, उनका लंबे समय तक टिकना हो नहीं पाया है। जब आपने उन पर पहले भी भरोसा किया तो आपको कई बार नुकसान उठाने पड़े हैं, लेकिन वर्तमान में जो आपकी कंडीशन बनी है, आप एक ऊहापोह की स्थिति में हैं कि इन दोस्तों के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये दोस्त मुसीबत में भी काम आए हैं। ये दोस्त हर समय आपके साथ खड़े भी थे, लेकिन फिर भी आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है कि आप इनके साथ अपने आप को बिल्कुल विश्वास में लेकर चले आए। आपको लगता है भविष्य में ये चले जाएंगे, कुछ नए दोस्त आपको मिल जाएंगे। आप हमेशा दोस्तों के प्रति उदार रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में आपने हमेशा देने का काम किया है, लेने का काम कम किया है, लेकिन अगर दोस्तों ने हेल्प करी तो आपने मना भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि साधु हैं आप, तो दोनों चीज़ें चलती रही हैं। बट अभी की जो कंडीशन बनी है उसके हिसाब से जो अप्स डाउन्स या आपके मन में जो असमंजस की कंडीशन बनी है, अनडिसाइडेड मोमेंट बना हुआ है, उसे लेकर के आप थोड़ा सा परेशान हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन आई हुई है। इसको मैं हटा दूं। ओके। जब कार्ड्स हाथ से गिर जाते हैं तो दैट मीन्स इनकी शफलिंग अभी इनकम्प्लीट है और इनको अभी और ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत है। जब एक बार शफलिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो कार्ड की शफलिंग बहुत ही स्मूथ तरीके से होती है, फिर कार्ड्स को देखना नहीं पड़ता, वो हाथ में शफल हो रहे होते हैं। मैं आपके लिए आपके सामने कैमरा देख सकता हूँ और अब आप देख रहे हैं शफलिंग बिल्कुल स्मूथ चल रही है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलिए, शफलिंग कंप्लीट हो गई है। ओरेकल कार्ड से आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है ये है तपस। तपस का मतलब तपना होता है किसी चीज़ में, जैसे धूप में तपते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो है तपस। तो ये पूरा पूरा तपना नहीं है, पूरी पूरी तपस्या नहीं है, दोनों के बीच का कुछ है। तो ये एक तरह का मध्य मार्ग समझे। दूसरा कार्ड आपके लिए है हनुमान। फ्रेंडशिप के रीडिंग में हनुमान जी का आना, क्योंकि हनुमान जी और भगवान राम की दोस्ती तो जग जाहिर है। हालांकि वे अपने आप को भगवान का सेवक मानते थे, लेकिन भगवान उनको हमेशा अपना सखा मान के चलते थे। वे भगवान राम को स्वामी मानते थे, लेकिन कहीं भी पूरी रामायण में भगवान राम ने स्वामी के रूप में उनको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया है। हमेशा ही एक सखा, एक मित्र के रूप में उनको जाना है, उनको माना है और उनको सम्मान दिया है। तीसरा कार्ड आपके लिए जो आया है, अद्भुत कार्ड आया है। मतलब अगर आप मेरे फेस को रीड कर पा रहे होंगे तो मैं बिल्कुल वंडरफुल फील कर रहा हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, फ्लमक्स हूँ। छिन्नमस्ता देवी, छिन्नमस्ता का कार्ड आया है। छिन्नमस्ता देवी के बारे में मैं बताता हूँ। अभी वो मना कर रही हैं, कहती हैं बताओ, अभी और कार्ड निकालो फिर बताओ, क्योंकि वो चाहती हैं शायद इत्मीनान से बताऊं। उसके बाद में आया है प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार एक यौगिक क्रिया होती है। ये जो योग की मुद्राएं हैं वो अलग है, यौगिक क्रिया अलग है। दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। जैसे जब योगा आप करते हो तो योग मुद्राएं हैं, वो एक्सरसाइज है, उसको मुद्रा कहते हैं, लेकिन यौगिक क्रिया बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल अलग है। तो ये प्रत्याहार है। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास आ रहा है, ये आना नहीं चाहता, आ गया। लास्ट कार्ड आपके लिए आया है धूमावती। धूमावती भी एक देवी हैं जो माता पार्वती का ही स्वरूप हैं। छिन्नमस्ता भी उनका ही स्वरूप है और धूमावती भी उनका ही स्वरूप है। तो अब मैं आपको सबसे पहले छिन्नमस्ता के बारे में बता दूं और आपको ये जानकर के हैरानी होगी, आप जानकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे कि फ्रेंड्स की रीडिंग में ये कार्ड का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देवी छिन्नमस्ता के बारे में कहा गया है, देवी छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता मतलब जिनका मस्तिष्क छिन्न हो गया, उनके धड़ से उनका मस्तिष्क, उनका सिर गले से अलग हो गया। उन्होंने स्वयं ही अलग कर दिया था, अपने सिर को काट दिया था अपनी सखियों के लिए। उनकी सखियां ये तांत्रिक देवी हैं और इनके बारे में तंत्रों में आया है, आगम शास्त्रों में आया है कि जब ये एक बार नदी के किनारे
अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, तो इनकी सखियों को अचानक ही रक्त पीने की अभिलाषा जग गई कि हमें रक्त चाहिए। और उस समय वहां पर कोई ऐसा जीव नहीं था जिसका रक्त दिया जा सके। सखियां उलाहना देने लगी, ताना मारने लगी कि तुम कैसी सखी हो, अपने सखियों की प्यास नहीं बुझा सकती। ये सुनते ही छिन्नमस्ता देवी ने अपना खड्ग, अपना तलवार निकाला और अपने गले को काट दिया। और फिर उनके गले से 3 धारें निकली रक्त की, जो एक उनके हाथ में सिर था उसके मुख में और 2 उनकी सखियों के मुख में गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स के लिए बलिदान की भावना को दर्शाया गया है। ठीक है, अब आप इसको समझें क्या है। अपने दोस्तों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान करने में जरा भी देर नहीं लगाई, इसलिए उनका नाम पड़ा छिन्नमस्ता माता। तो ये है। और धूमावती भी अपने आप में एक देवी हैं जो एक बार भगवान शिव के ऊपर क्रोधित हो गई थी और उनके शरीर से धुआं निकलने लगा था, तो इस वजह से उनका नाम धूमावती पड़ा। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करता हूं और बताता हूं कि जो ये यौगिक कार्ड्स हैं ये आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लाए हैं। आपके जीवन में फ्रेंड्स का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नॉन इम्पॉर्टेंट है, बट उनका आना और जाना लगा रहेगा, आप इसे रोक नहीं सकते। पहली एक छोटी सी चीज ध्यान से समझ लें। अगर आप उम्मीद करते हैं कि कोई मित्र आपका, कोई सखा आपका, कोई सहेली आपकी, कोई फ्रेंड आपकी आपके साथ लाइफ टाइम चलेगी, तो शायद आप थोड़ा सा गलत हैं। उसकी गलती नहीं है, यहाँ आपके फ्रेंड्स का कोई गलत इंटेंशन नहीं है कि वे आपका बुरा चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, नहीं। ये सिचुएशन है, जो सिचुएशन उस चीज को बहा ले जाती है। आप अकेले पड़ जाते हैं, फिर नए दोस्त आ जाते हैं, कभी अच्छे भी आ जाते हैं, कभी बुरे भी आ जाते हैं। और ज़्यादातर दोस्त आपके लिए नुकसानदेह कम रहते हैं, फ़ायदेमंद ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सावधान भी रहना है। आपको अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता तब है जब सामने वाला पर्सन भी अपने आप को समर्पित करे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों के लिए आपके मन में जो एक उदार भावना है, उदारता की भावना, जैसे कभी आपने फील किया होगा कि आप फ्रेंड्स के साथ गए तो बिल्कुल उनके साथ साथ रहते हैं, आपको लगता है कि उन्हें छोड़ना अकेला अशिष्टता है। अशिष्टता मतलब कि मैनरलेसनेस है। लेकिन कभी कभी आप हर्ट हो जाते हैं जब आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ देते हैं और बिल्कुल आपकी परवाह नहीं करते, तो आपको फील होता है कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाती ये चीज़, ये कैसे कर ले रहे हैं। तो ये होता रहता है। जैसे आप उनके साथ पिकनिक पर चले गए या किसी ट्रेवल पर चले गए, तो वो आपको एक इग्नोरेंस के भाव से देखते हैं या ट्रीट कर देते हैं, उस समय आपका दिल दुख जाता है, लेकिन आप अपने फ्रेंडली रिलेशन की वजह से उनको कुछ कह नहीं पाते। कई बार वे आपको यूज़ कर जाते हैं, आप जानते हैं कि यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप यूज़ हो जाते हैं। आप उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाते। आपका रेजिस्ट ना करना आपकी नाकामयाबी एक्चुअली नहीं है, ये आपका बड़प्पन है, आपका स्वाभिमान है, अभिमान नहीं। स्वाभिमान और अभिमान में फर्क है। स्वाभिमान का मतलब कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप यूज इसलिए हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ही इज और शी इज माय फ्रेंड, और उसके लिए थोड़ा मोड़ा तो चलता है, तो आप अपने स्वाभिमान को वहां आड़े नहीं आने देते, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, स्वाभिमान की बात आ जाती है। और स्वाभिमान इस चीज में भी आता है कि मैं अपने फ्रेंड के लिए कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं, लेकिन जब वही चीज, वही सिचुएशन पलटकर फ्रेंड की तरफ जाती है, तो कभी कभी उसका अभिमान आपको देखने को मिलता है और तब आपको तकलीफ हो जाती है। इस तकलीफ से निकलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिचुएशन के साथ गो थ्रू होना है, आगे जाना है। फ्रेंड्स के ऊपर आपको विश्वास करना या नहीं करना, आज का टॉपिक मेन ये है, तो अब इसके ऊपर भी बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स के साथ हर चीज़ शेयर करें, लेकिन अपने हर सीक्रेट को ना शेयर करें। थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना करके रखें, थोड़ा सा एक मिस्टीरियसनेस बना करके रखें। अगर आप एक मिस्टीरियसनेस बना करके नहीं रखेंगे तो आपके फ्रेंड आपका नुकसान नहीं करेंगे, बट इन फ्यूचर आपको यह चीज़ हर्ट करेगी कि आपने उनको सारी बातें बता दी हैं, सारी जानकारी उनके पास आपकी हैं, और वे उस जानकारी का मिसयूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हर्ट तो आप ही होंगे। तो इसलिए हर चीज़ को ना बताएं, कभी कभी रेजिस्ट कर लें, कुछ चीज़ें ना बताएं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आ रही है कि उनके ऊपर विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेने के लिए वे ही परफेक्ट पर्सन है, इस चीज़ की उम्मीद ना करें। बात कर लें, आइडिया ले लें, एडवाइस ले लें, लेकिन उस पर डिसीजन अपना लें, या किसी अदर पर्सन जो कि हो सकता है आपका फ्रेंड ना हो, यहाँ पर आ रहा है, बट आपका एडवाइज़र हो। देखिए, हर एक का लाइफ में कोई ना कोई एडवाइज़र होता है। कभी कभी आपके दोस्त होते हैं, कभी कभी रिश्तेदार होते हैं, कभी कभी कोई पड़ोस का अंकल होता है, ठीक, आंटी भी हो सकती है,
गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है। गुस्सा ना हो गर्लफ्रेंड और वाइफ, आप लोग भी एडवाइज़र हो सकते हैं। वाइफ तो एक्चुअली बहुत अच्छी एडवाइज़र होती है, मेरा पर्सनली ये मानना है। मतलब मैं ऐसा खिंचाई करने के लिए वाइफ्स की टांग पुलिंग, लेग पुलिंग, मतलब समझ रहे ना, उनका वो करने के लिए, खिंचाई करने के लिए नहीं कह रहा। मेरा सचमुच मानना है कि अगर आपकी वाइफ है तो वो आपके लिए बेस्ट एडवाइज़र हो सकती है। कभी कभी उसकी बात को सुने और सोच करके देखा करें। फेमिनिन एनर्जी वाइफ के साथ होती है। देखिए, आपकी वाइफ अच्छी है बुरी है, मुझे इसका लेना देना नहीं है ना, आज इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ मेरा कार्ड जो बता रहा है, मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ। इन्होंने कहा वाइफ की एडवाइस ले सकते हैं, ये पुरुषों के लिए, अभी महिलाओं के लिए बताऊंगा, शायद इसके बाद आए, अभी तो नहीं बता रहे, अभी महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए आ रहा है। आपकी वाइफ अच्छी है बुरी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पढ़ी लिखी है ना पढ़ी लिखी है, इससे भी कोई लेना देना नहीं। दुनियादारी जानती है नहीं जानती, इससे भी कोई लेना देना नहीं। कार्ड मेरा कहता है, यानी कि जो ये धूमावती का कार्ड है, ये बता रही है कि आपकी वाइफ से अगर आप सिर्फ एडवाइस लेने की कोशिश करें, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, सिचुएशन बताएं और पूछें कि अच्छा तुम्हारी इस पर क्या एडवाइस है। वो जो भी एडवाइस देती है सुन ले, जरूरी नहीं ना कि आप मान जाएं। और ऐसा तो नहीं है कि वो कमिटमेंट लेंगी कि अब तुमने मेरे से एडवाइस ली तो तुम्हें मानना पड़ेगा। उसे पहले बता दें कि मैं कई लोगों से एडवाइस ले रहा हूँ, जिसकी सबसे बेटर होगी उसी पर काम करना है, तो तुम्हारी भी एडवाइस ले रहा हूँ अगर डर लगता है बीबी से तो। कई लोगों को डर लगता है वाइफ से, है ना, कि अगर उससे पूछ लिया, अरे कृष्णा जी ने कह दिया, अब हमने पूछ लिया और फिर तो गले की हड्डी बन गई। तो पहले ही बता दें कि मेरे को 4 लोगों से एडवाइस लेना है, उन 4 में से जो सुपर बेस्ट होगा उसी पर काम करना है। जरूरी नहीं तुम्हारा वाला बेस्ट हो, तुम्हारा वाला लास्ट भी हो सकता है। अब ये समझ लो तब एडवाइस दो। तो उसकी एडवाइस आपको कभी कभी हैरान भी कर सकती है कि अरे वाह गजब क्या बात है। अब पुरुषों के लिए यहां पर आ रहा है, सॉरी अब महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए आ रहा है। सबसे बेटर एडवाइस आपको देने का काम आपके पिताजी करेंगे, पहला तो यही समझ लें। उनसे बेटर एडवाइजर आपको आपकी पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। आपके पिताजी की जो एडवाइस है उसमें कुछ कड़वाहट भी रहती है। कभी आपने फील किया होगा कि पिताजी जो एडवाइस देते हैं, अब कह तो दिया कृष्णा ने कि ठीक है पिताजी की एडवाइस ले लो, लेकिन पिताजी की एडवाइस यार पचती नहीं है। तो उस एडवाइस पर आपको काम करना है। जिन महिलाओं के पिताजी नहीं हैं उन्हें क्या करना है, आपके ससुर आपको एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाती हैं, आपके फादर इन लॉ हैं, फादर ही हैं, तो वो भी आपको अच्छा एडवाइस दे सकते हैं। जो यहाँ पर आ रहा है वो बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ये एडवाइस की बात आ रही है ये किस सापेक्ष में है ये बता दूं। ये उस सापेक्ष का मतलब सर्कमस्टेंस, जिस सर्कमस्टेंस में ये एडवाइस की सारी बातें मैं कह रहा हूं, ये उस सर्कमस्टेंस में है जब आपको लगता है कि आपको फ्रेंड से एडवाइस लेनी चाहिए। समझ गए? अब ऐसा नहीं कि आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और आप चले गए ससुर जी से एडवाइस लेने, पापा जी से एडवाइस लेने, गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं करना है। पति पत्नी के बीच के झगड़े की एडवाइस आप अपने फ्रेंड से नहीं लेते ना, उसको खुद सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं या किसी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो कुछ भी है। तो जिन सिचुएशंस पर आपका माइंड पहला अप्रोच करता है कि किसी दोस्त से डिस्कस करके इस मामले पर राय लेनी चाहिए, तो दोस्त की राय लीजिए, फिर जो बता रहा हूं उनकी राय लीजिए। और महिलाओं, आपके लिए अपने भाई साहब से एडवाइस लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है इस मामले में, तो यहां मत लीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल मना आ रहा है। देवर से एडवाइस नहीं लेनी है, हस्बैंड से भी नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपके ससुर नहीं है, पिताजी भी नहीं है, दोनों नहीं है, देन आप हस्बैंड के पास जा सकती हैं। तीनों नहीं है तो खुद से ही एडवाइस ले लीजिए, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। भाई से एडवाइस मत लीजिए, वो वाली एडवाइस मत लीजिए जो फ्रेंड से एडवाइस लेनी है। सबसे लास्ट में अब आपके लिए, जैसा कि मैं तो भी काफी चीजें बता चुका कि फ्रेंड्स पर भरोसा करना नहीं करना, आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि फ्रेंड्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, अच्छे आते रहेंगे अच्छे जाते रहेंगे, मोस्टली यही होगा। जब बुरे फ्रेंड्स आएंगे तो जो लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपको नहीं रहना चाहिए, वो आपका एक इंट्यूशन हो जाएगा, अंदर से दिल कहेगा कि इसके साथ दोस्ती मत करो, मन नहीं करेगा उसके साथ मूवी देखने का, बाहर जाने का, खाना खाने का, एक अलगाव जैसा आपको आने लगेगा, तो फिर हट जाइए। जबरदस्ती फ्रेंडशिप नहीं करनी किसी के साथ, ये याद रखिएगा। और अपने दोस्तों के प्रति लॉयल्टी आपको रखनी है, रखिए, लेकिन फ्रेंडशिप एंड तक चलेगी, इस बात से बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है कि एंड तक चलेगी। अगर फ्रेंडशिप बीच में हटती जाती है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आजकल तो फेसबुक चल गया है, फ्रेंड्स चले गए फेसबुक फिर है ना, तो वो एक टच बना रहेगा, लेकिन वो बॉन्डिंग खत्म होती रहेगी, नई बॉन्डिंग्स बनती रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही।
आज का वीडियो, आज का टॉपिक और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपने नहीं किया है तो। वैसे मैं मानकर चल रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक देखा वो सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू आप सभी के लिए कि आपने आज का ये शो देखा, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर एस ऑफ द पेंटिकल्स यानी पेंटिकल हाउस का पहला कार्ड जो है वो चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है। और अब आपके लिए रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में फ्रेंड्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और आपको अपने फ्रेंड्स पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए, शफलिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। पहला कार्ड आपके लिए आया है पाइल नंबर 1, द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 10 ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ कार्ड आपके लिए 9 ऑफ द वॉन्ड्स, 10 के बाद 9 आ गया। लास्ट में आपके लिए आया है 7 ऑफ द सॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 2, आपके लाइफ में फ्रेंड्स का अहम योगदान रहा है। लाइफ में बहुत ज्यादा रोल फ्रेंड्स का रहा है, लेकिन फ्रेंडली रिलेशन में आप चीजों को बर्डन में ले लेते हो। कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से बना ले जाते हो कि दोस्तों के काम भी आपको ही करने पड़ जाते हैं। दोस्त नहीं कहते, बट आप उसे अपनी जिम्मेदारी पर ले लेते हो। ये आपके लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है। जब आप इसमें एंजॉय करते हो तो चीजें आपके लिए पॉजिटिव होती हैं। जब आप इस चीज में फंस जाते हो या अपने आप को समझते हो कि अब मैं तो फंस गया यार इसमें, तो फिर चीजें आपके लिए थोड़ी निगेटिव हो जाती हैं और बड़ा इनसिक्योर फील करने लगते हैं। कई बार आप इरिटेट भी होते हैं अपने फ्रेंड्स की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से, और कई बार उस इरिटेशन को मिस करते हैं। जब फ्रेंड्स आपको परेशान नहीं कर रहे होते हैं तो आप कभी कभी उस मोमेंट को मिस करते हैं कि अरे यार वो सर्कल ही पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कौन कहाँ होगा। आप बहुत ही समझदारी से फ्रेंड्स चुनते हैं, ये आपकी एक अच्छी आदत है, लेकिन उस समझदारी का आपको कभी कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जब फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है तो आपको पता चलता है कि यार ये तो, और दोस्तों के बारे में सबकी क्या राय होती है कि यार समझ रहे हैं ना, मैं अब बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, ठीक है, तो उसको खुद से समझ लें, कभी कभी भावनाओं को समझें। आपके द्वारा चुने गए दोस्तों से आपको नुकसान नहीं होगा, पहली चीज ये आप समझ लें। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर आप उनके कामों को अपने ऊपर लेते हैं या एक तरह से बर्डन में चलना शुरू कर देते हैं या एक तरह से जिम्मेदारी में आ जाते हैं कि फ्रेंड्स का कोई प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करे या ना करे तो ही आप परेशान होंगे, अदरवाइज फ्रेंडली रिलेशन में आप परेशान नहीं होंगे। आपका जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो ठीक ठाक है, अच्छा है। आपके लिए कभी उनकी वजह से मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि आपको अपने फ्रेंड्स की वजह से मार्केट में समाज में, जिसको कहेंगे मार्केट क्या समाज कहें, शर्मिंदा होना पड़े, तो ऐसी सिचुएशंस का सामना नहीं किया है। हाँ, फ्रेंड्स ने आपको आपके सामने भले शर्मिंदा किया है, मतलब वो आपस में जब लेग पुलिंग होती है ना तो फिर वो कभी कभी एक्सट्रीम पर चली जाती है और आप वहां एम्बैरेसमेंट फील करने लगते हैं और आपका मन करता है कि समझ चुके होंगे। ठीक है, ठीक। अब मैं ओरेकल डेक से निकालता हूं कुछ कार्ड्स और आपको आगे की इंफॉर्मेशन देता हूं, और इसमें यह भी आएगा कि आपको अपने फ्रेंड्स के ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए, कितना नहीं। पहला कार्ड आपके लिए बड़ा प्यारा कार्ड आया है, और चूंकि ये कार्ड नंबर 1 है तो इनका आना एक्चुअली मुझे श्रद्धा से भर रहा है, क्योंकि इस कार्ड का नाम है गणेश। जी हाँ, भगवान गणेश पहले कार्ड के रूप में प्रथम पूज्य देव सबसे पहले आ गए। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है अनाहत। इस कार्ड का नाम अनाहत है। अनाहत एक यौगिक क्रिया है, जैसे कि मैंने अभी पाइल नंबर 1 में भी बताया था, उसमें भी एक कार्ड आया था। तो अनाहत का मतलब होता है अपने आप में कुछ प्राप्त करना। ये एक फीलिंग है, एक तरह से समझें कि जब आप चक्र में प्रवेश करते हैं तो अनाहत में चले जाते हैं। अनाहत एक चक्र है जिसमें आप चले जाते हैं, तो वो एक अलग ही स्टेट ऑफ लेवल हो जाता है। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है
तेजस, तेजस को इंग्लिश में ऑरा भी कहते हैं। तो हर व्यक्ति के शरीर में एक ऑरा होता है, तेज होता है, तो ये कार्ड उसी को रिप्रेजेंट करता है। चौथा कार्ड आपके लिए आया है सहस्रार। ये 7वां चक्र है, सबसे टॉप पर होता है, हमारे सिर के पास में होता है और सारी ऊर्जा को 7वें चक्र पर ही ले जाया जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी से बात करी थी, तो उनको अच्छा लास्ट कार्ड आपके लिए आया है मणिपुर। मणिपुर भी एक चक्र होता है। तो मैं बता रहा था कि मैं किसी से डिस्कस कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि वे चक्रों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में फीलिंग अपने मन में लाते हैं कि सहस्रार से यानी 7वें चक्र से ऊर्जा नीचे के चक्रों पर, आज्ञा चक्र पे, फिर और नीचे गले के पास चक्र पे, हृदय चक्र पर और नीचे नीचे उतर रही है। ये गलत टेक्निक है। अगर आप में से कोई भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे रोक दें। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को ऊपर से नीचे नहीं लाया जाता। ऊर्जा अगर कोई व्यक्ति, जैसे नॉर्मल कोई व्यक्ति वो चक्रों पर काम कर नहीं रहा हो, उसको चक्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, तो उसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे ही बह रही है। ऊर्जा मूलाधार के पास से बाहर निकल जाती है हमारे शरीर से। ये उसका सेट फॉर्मेट है, एक ऑटो फॉर्मेट है। वो ऊर्जा जो मूलाधार से बाहर जा रही है, उसी ऊर्जा को ऊपर उठाना होता है। कुंडलिनी जागरण जो होता है चक्रों में, ऊर्जा को कुंडलिनी से ऊपर उठाया जाता है। कुंडलिनी का मतलब कभी बताऊंगा, इन चीज़ों के बारे में भी कभी डिस्कस करूंगा। चक्र के बारे में जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सिर्फ इतना ही बताना था कि अगर सहस्रार से ऊर्जा को नीचे लाने की प्रैक्टिस में कोई लोग हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उस प्रैक्टिस को बंद कर दें, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है तब उसका अर्थ होता है, बेनिफिट होता है। ऊपर से नीचे गिरने वाली ऊर्जा का कोई बेनिफिट नहीं है, वो यूजलेस है, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, अब फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो आप समझें कि आप अपने दोस्तों के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। पहली चीज़ ये समझ लें, कार्ड ये बता रहा है कि हाँ जी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भरोसा करने का ये मतलब नहीं कि अपनी बागडोर उनके हाथ में दे दें। ये नहीं करना है, इसको ध्यान रखें। फाइनल डिसीजन आपका है। बात फ्रेंड की मानकर चलेंगे सब ठीक है, लेकिन डिसीजन आपके हाथ का है। इस चीज़ को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना है। फ्रेंड को भी ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरी बात तो मानती है, लेकिन मेरी बात पर भी फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही है। ठीक है, इस तरह का। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो इसने मान लिया। ओके, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी सॉफ्टनेस को बरकरार रखना है। फ्रेंडली रिलेशन में बिल्कुल तनना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। फ्रेंड्स अगर आपकी थोड़ी मोड़ी खिंचाई करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए, उसे जॉलीनेस में ले जाइए, उसे खेल में ले जाइए, उसे एंजॉय करिए। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, आपके फ्रेंडली रिलेशन उतना मजबूत होते चले जाएंगे। अब अगली चीज़ है, अगर आपको अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप में कुछ ऐसा आभास होता है कि आप दोनों में कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप तीनों में, आप चारों में, या आपके सर्कल में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो रहा है, तो एक्चुअली वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बना हुआ है। और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको जब फील होता है तो आपका जो सर्कल है 2 4 10 फ्रेंड्स का, वो सारे लोगों का आपस में भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ आपका, तो आपका है। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने फ्रेंड सर्कल के हर फ्रेंड के साथ है, ये हो गई आपकी बात। लेकिन उनका आपस में स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रहा, नहीं बता रहा। तो इस चीज़ को मतलब उस वे में लेकर मत जाइए कि आप कल मिले फ्रेंड्स बताएं अगर मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था और उन्होंने बताया कि हम सारे लोगों का आपस में स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का बिल्कुल अलग अलग है ना हर इंसान का। तो अब उसमें से किसी को स्पिरिचुअलिटी, या स्पिरिचुअलिटी तो छोड़िए, कनेक्शन नहीं फील हो रहा होगा, तो वो आपको बुद्धू समझेगा कि अरे क्या आगे देख करके तुम तो इसलिए मैंने उसको डिफाइन कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपके दोस्त आपके लिए लॉयल रहेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप अपने नेचर पर थोड़ा सा विराम लगाने का प्रयास करें। उनकी समस्याओं को एकदम से अपने सिर पर लेने की कोशिश ना करें। आप जब एकदम घबरा जाते हैं, एकदम जोश में आ जाते हैं कि नहीं नहीं चलो चलो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, चलो चलो ये चीज़ तो तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तो उसमें आप कभी कभी ओवरबर्डन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेस होते हैं। जब आपके अपने काम भी फंसे होते हैं, दोस्त का काम अलग आ जाता है। दोस्त को भी कभी कभी मना कर देना चाहिए। अगर दोस्ती अच्छी है तो दोस्त समझेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि दोस्त को आप मना ही नहीं कर सकते। अरे मैं फ्रेंड को कैसे ना बोल दीजिए। अगर वो कहता है यार तुम मेरे को ना बोलो, तो बोलो फिर किसको बोलूँ,
किसी को रोड से पकड़ के लाऊं कि भैया यहाँ ना, तुमको ना बोलना है? नहीं ना, तुम अपने हो तभी तो ना कहना। अभी नहीं हो सकता, थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज आई एम बिजी इन समथिंग एल्स। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कई बार, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स कई बार मुझसे टैरो सेशन के लिए जब बात करते हैं तो मुझे देखना पड़ता है कि मेरा कोई क्लाइंट है या नहीं है। मेरे को अपनी सेक्रेटरी से बात करनी पड़ती है कि कोई शेड्यूल खाली है तो बताओ, मैं अपने फ्रेंड्स को शेड्यूल देता मैं अपने फ्रेंड्स को भी शेड्यूल देता हूँ, उनको भी टाइम देता हूँ कि इस टाइम पर रीडिंग के लिए मेरे से बात करनी है, ओके। और कभी कभी फ्रेंड से चार्ज भी करता हूँ, जो देते हैं उनसे चार्ज करता हूँ। तो खैर वो दूसरी बात है, उतनी गहराई में नहीं जा ये सुनकर कई लोग बड़ा हैरान हो गए होंगे कि अच्छा दोस्तों से फिर बात कैसे करते हैं। बात तो देखिए, बात करनी और रीडिंग करनी बिल्कुल अलग चीज़ है। बात करने के लिए जब समय है तब मैं फ्री हूँ तो मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। कभी कभी आप लोगों में से कोई लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कमेंट में लिखिएगा जिनके फ़ोन मैंने डायरेक्टली उठाए हैं। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेंशन करिए कमेंट में कि हाँ जी मैंने कृष्णा को फ़ोन किया और डायरेक्टली उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मैं फ्री होता हूँ तो फ़ोन उठा लेता हूँ, इसी नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है। ये नंबर लगा देंगे मेरे एडिटर्स मेरे कहने के अनुसार। तो इस नंबर पर अगर आप फ़ोन करेंगे तो नॉर्मली पहला सेटअप है कि फ़ोन आपका काट दिया जाएगा, बिजी दिखा दिया जाएगा। बिकॉज मैं अगर कहीं पर बिजी हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट के साथ हूँ, तो बिल्कुल नंबर बिजी जाएगा, आपके पास मैसेज जाएगा कि व्हाट्सएप पर कनेक्ट होइए। और अगर मैं फ्री हूँ तो बिल्कुल मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। बहुत सारे लोगों का मैंने फ़ोन उठाया, सैकड़ों लोगों को उठाया, और अगर कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे तो आप रीड आउट कर सकते हैं। खैर, तो अपने नेचर को हमेशा फ्रेंडली बनाए रखिए। अपने आप को क्या कहते हैं, उसको पहुंच में है आप लोगों की, ये बनाए रखिए, ठीक है। कि आप ऐसा नहीं है कि एकदम अदृश्य हो गए, सर्वशक्तिमान हो गए कि दोस्तों को तो यार आप मिल ही नहीं रहे, वो सब नहीं करना है। फ्रेंड्स आपके रिलायबल हैं, भरोसेमंद हैं, फ्रेंड्स के साथ आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। पाइल नंबर 2, आपके फ्रेंड्स आपको धोखा भी नहीं देंगे। पाइल नंबर 2, आपके फ्रेंड्स आपसे अपना कितना भी काम करवा लें, आपको कितना भी परेशान कर लें, कितना भी नचा लें, अपने काम आपके सिर पर डाल करके अपने आप को फ्री कर लें, लेकिन आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक। अब आप समझ चुके होंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को क्लोज करता हूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए, और उनसे भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर एस ऑफ द कप्स को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं, कप्स हाउस का पहला कार्ड आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपको आपके फ्रेंड सर्कल के साथ किस तरह से सावधान रहना चाहिए या बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, क्या सिचुएशन है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अब आएंगी। और कार्ड्स की शफलिंग मेरी कंप्लीट, इनका पुरानी रीडिंग से रिलेशन खत्म, नई रीडिंग के लिए री एनर्जाइज्ड। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड आया है, एस ऑफ द सॉर्ड्स। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए द हेर्मिट। और चौथा कार्ड आपके लिए 3 ऑफ द कॉइंस, यानी 3 ऑफ द पेंटिकल्स भी कहते हैं कॉइंस को। और पांचवा कार्ड आपके लिए जो लास्ट आया है, ये है 10 ऑफ द सॉर्ड्स का। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं राइडर वाइट डेक से। पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं, दोस्ती करने में, दोस्ती बनाने में कई बार आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। लोगों के साथ एडजस्ट करने में, तालमेल भिड़ाने में आप कई बार चूक जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि आपने गलत पर्सन के साथ अपनी दोस्ती बना ली, तालमेल बना लिया, रिलेशन बहुत बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया चलने लगा, सब कुछ अच्छा रहा, और फिर अचानक टैन फिश खत्म। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, गलती किसकी थी, ना आपकी थी ना उसकी थी, गलती थी सिचुएशन की। सुना होगा ना आपने कार्मिक रिलेशन, सोलमेट रिलेशन, ट्विन फ्लेम रिलेशन। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना है, मुझे बात करनी है। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा इन तीनों प्रकार के रिलेशनशिप के लिए, जो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम एस्ट्रो गुरु कृष्णा है उस पर आएगा। मतलब एक और चैनल है ना एस्ट्रो गुरु कृष्ण करके, जिस पर मैं स्टोरीज डाल रहा हूँ, तो उस पर आएगा। और उस पर मैं पहले इन टॉपिक्स को डिफाइन करूंगा कि ये टॉपिक्स हैं क्या।
तो आपके फ्रेंड्स ज़्यादातर कार्मिक पार्टनर होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं, स्पार्क होता है, अच्छे से दोस्ती चलती है, फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, वे चले जाते हैं, दोस्ती को आप बनाने की कोशिश करते हैं और दोस्ती बिल्कुल हटी जाती है। तो ये चीज़ भी चलती है और आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होता है, आप परेशान होते हैं, आपको लगता है कि गलती किसकी है, गलती शायद आपकी है, और आप कभी कभी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में और डैमेज कर देते हैं और अपना एक तरह से समझें तो बुरा करने की कोशिश कर देते हैं। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। अपने आप को खुश रखें, एक तरह से खुशकिस्मत समझें कि किसी भी फ्रेंड के साथ में एक बैड सिचुएशन बनने से पहले ही उसके साथ आपकी रिलेशनशिप क्लोज हो जाते हैं। ये भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। चलिए अब आपके लिए मैं ओरेकल कार्ड्स निकाल रहा हूँ। इनका नाम है ओरेकल योगिक पाथ। ये कार्ड्स हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट कार्ड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल टैरो होता है उससे अलग। अगर आपने पहली दूसरी पाइल को देखा है, कौतूहलवश देखा है, तो आप जान गए होंगे कि इसमें काफ़ी अलग कार्ड हैं। इनके कार्ड्स गिर रहे हैं, दैट मीन्स इनकी शफलिंग अभी कंप्लीट नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। तो अभी भी इनकी एनर्जी अपने आप में बहुत गहरी होती है। जैसे जेन कार्ड्स हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी बहुत स्पिरिचुअल कार्ड हैं और इनकी एनर्जी भी अपने आप में एक स्पिरिचुअल लेवल लिए होती है। तो शफलिंग कंप्लीट हो गई और अब आपके लिए इसमें से मैं कार्ड्स निकालूंगा। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो आया है ये है प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम योग की एक क्रिया है। योगा जो आजकल योगा हो रहा है वो योग की मुद्राएं हैं, ये योगिक क्रिया है प्राणायाम। और इसी के तरह और भी चीज़ें हैं, अणिमा महिमा करके हैं, लघिमा करके हैं, तब वो छोड़ देते हैं, उसके बारे में बातचीत। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है जिसका नाम है समाधि। समाधि भी अपने आप में योगिक क्रिया ही होती है, ठीक है। तो अलग अलग 8 क्रियाएं हैं योगिक। और तीसरा आया है यमास। इसका नाम कार्ड का है यमास। चौथा कार्ड आपके लिए जो आया है इसका नाम है अहिंसा। अहिंसा तो ये वो अहिंसा नहीं है जो गांधी जी की थी, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये स्पिरिचुअल अहिंसा है। नहीं बोलना चाहिए ना, अभी खामखा का पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो जाएगा। गांधी जी के बारे में कुछ भी बोलते ही वो एक विशेष लोग हैं जो कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं तो ये गांधी जी की अहिंसा नहीं है, ये स्पिरिचुअल अहिंसा है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क होता है। बस जो लोग जानते हैं वो समझते हैं। अगला है ओजस। जी हाँ, ओजस। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं और इस बार कोई भी देवी या देवता आपके लिए नहीं है। हालांकि इसमें देवी देवता भी हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, सरस्वती हैं, गणेश हैं, कृष्ण भी हैं, ऐसे कई देवी देवता हैं। 10 महाविद्या की देवियां हैं, तो कोई भी नहीं आई हैं। ओके, तो जब मैं देवी देवता 10 महाविद्या की बात कर रहा था तो आपको याद कराता चलूं कि जो मैंने एक और चैनल अपना बनाया है जिसका नाम इसी चैनल से मिलता जुलता रखा है, एस्ट्रो गुरु कृष्ण, उसे सब्सक्राइब कर लें। उस पर बहुत सारी स्टोरीज मैंने डाल दी हैं। उस पर बहुत जल्दी स्पिरिचुअल टॉपिक शुरू होने वाले हैं। जो थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे है, कुछ 2-4% का जो मेरा ज्ञान है, उसे मैं आपके साथ शेयर करने चल रहा हूँ। तो उसका पूरा फॉर्मेट बन रहा है, लगभग रेडी है। उस पर गीता की भी बातें करूंगा, कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक्स भी लूंगा, कुछ जनरल टॉपिक्स भी लूंगा और एक तरह से वो डिस्कशन वाला चैनल होगा जिस पर मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ आपको एडवाइस भी करूंगा और आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू जो एडवाइस मेरे पास आते हैं उनको भी साझा करूंगा, शेयर करूंगा। उस पर टैरो रीडिंग नहीं होगी, टैरो रीडिंग के लिए यही चैनल एस्ट्रो गुरु रहेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, फ्रेंड सर्कल के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। फ्रेंड्स का जीवन से जाना, आपके हट जाना, उनका एक तरह से आपके जीवन का पथ है, मतलब आपके जीवन पथ का एक हिस्सा है। आपके जीवन पथ में आपको कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं मिल पाएगा जो लाइफ टाइम आपके साथ बना रहे। ये छोटी सी चीज़ आप बिल्कुल समझ लें। अब आपको क्या करना है वो समझें। फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल परेशान भी ना हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी ना हो, डिटैच भी नहीं होना, बहुत इन्वॉल्व भी नहीं होना। मतलब अपनी फीलिंग को एक तरह से स्टेबल रखने की कोशिश करें। न सोचती न कांक्षती, ज़्यादा न सोचें न ज़्यादा काम ना करें, ठीक है। और
लाभा लाभौ जया जयो, जय जया जयो मतलब हार और जीत में, लाभ और हानि में। तो फ्रेंड्स के साथ ना तो हार की ना तो जीत की कोई उम्मीद करें, यानी उसके साथ कोई कंपटीशन ना करें। और गीता का श्लोक बता रहे हैं ये मेरे को, चलिए कोई बात नहीं। और ना ही इस बात की कोई कामना करें कि आपका इस फ्रेंड्स के साथ कोई बेनिफिट होगा या लॉस हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे हट करके अपनी दोस्ती को जब तक चलती है चलाएं अपनी ओर से। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, यमास का कार्ड मुझे बताता है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है सिचुएशनली वो हटती जाएगी, बिल्कुल डिफर होती चली जाएगी और सिचुएशनली वापस जुड़ती जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ बताता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपसे दूर हो जाएंगे, टाइम बीइंग के लिए बिल्कुल चले जाएंगे। आपको लगेगा गया ये दोस्त तो गई, दोस्ती खत्म। फिर कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि अरे ये दोस्त तो वापस आ रही है, वापस आ रहा है, और इसके साथ फिर आपकी फ्रेंडशिप बन जाएगी। तो वो जाना आपकी गलती नहीं होगी, उसकी गलती नहीं होगी, वो वापस आना भी आपका खिंचाव और उसका खिंचाव बिल्कुल नहीं होगा। ये सिचुएशनली होगा, आना भी और जाना भी। तो दोनों ही चीज़ों में समान भावना रखें। अब बात करते हैं कार्ड जो आता है अहिंसा। ये कहता है जो उसको ध्यान से सुनना है आपको। जैसा मैंने अभी बताया ना कि आपकी फ्रेंडशिप बदलती रहेगी, नए दोस्त आएंगे, पुराने वाले से जो उम्मीदें करी हैं उन उम्मीदों पर चीज़ें टिकेंगी नहीं, तो आप उम्मीदें करें नहीं। इसलिए यौगिक कार्ड्स हैं ना, पहला तो राइडर वाइट ने बताया कि आप जो सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनेशन आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि क्या हो गया, बनाने की कोशिश करेंगे, बिगड़ जाएगा, फिर आपको लगेगा शायद मेरी गलती है। तो ये यौगिक पाथ वाले कार्ड कहते हैं गलती वलती आपकी कुछ नहीं है, बस ये सिचुएशन ऐसी है, ये एक जीवन चक्र आपका है जिसमें हो रहा है। अहिंसा का कार्ड कहता है दोस्त के बारे में मन में किसी प्रकार की गलत भावना लेकर नहीं आनी है। गलत भावना मुझे बोलना ही पड़ेगा, मतलब ये कार्ड मुझे बोलने पे मजबूर कर रहा है। चलिए मैं बोलता हूँ, रिलेट आपको जहां करना हो वहां करिएगा। जब आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उसे हिंसा कहते हैं। जबरदस्ती आप वेपन्स के दम पे करें या बिना वेपन्स के करें। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपनी चीज दे दें वरना मैं आपको शूट कर दूंगा, मार दूंगा, तो ये हिंसा है। मैं आपको कहूं आप मुझे अपनी चीज दे दें वरना मैं आपको मुक्का मार दूंगा, ये भी हिंसा है। मैं कहूं कि आप मुझे अपनी चीज दे दें वरना मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा, ये भी हिंसा है। मैं कहूं आप मुझे अपनी चीज दे दें वरना मैं आपके बारे में लोगों को गलत बातें बताऊंगा, ये भी हिंसा है। और मैं आपसे कहूं कि जब तक आप अपनी चीज मुझे नहीं देते तब तक मैं आपसे बातचीत बंद कर रहा हूं, रिलेशन को खत्म कर रहा हूं, ये भी हिंसा है। ये भी हिंसा का ही पार्ट है। अगर मैं आपके दरवाजे पर बैठ जाऊं जिद में तो ये भी हिंसा है। स्पिरिचुअलिटी अहिंसा बिल्कुल अलग है। अहिंसा जब स्पिरिचुअल लेवल पर होती है तो बिल्कुल अलग है। जैसे कई बार लोग मौन की प्रैक्टिस करते हैं, मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। मौन का व्रत रखते हैं, मुझे मौन व्रत में जाना है, लोग करते हैं। लोगों को पता नहीं होता मौन व्रत कैसे करते हैं। मौन व्रत करते हैं और मुंह को बंद कर लेते हैं। हाथ बोल रहा है, इशारा कर रहे हैं, आंखें बोल रही हैं, आंखों से इशारा कर रहे हैं, सिर बोल रहा है, सिर से ना और हाँ कर रहे हैं, तो मौन कहां से हुआ? ये तो मौन हुआ ही नहीं। बोलना क्या है? बोलने के लिए हम अपने मुख का इस्तेमाल करते हैं, तो वाणी है। लेकिन अगर हम वाणी का इस्तेमाल ना करें, किसी और माध्यम से बोलें, तो वो क्या है? जैसे आप ये YouTube वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी, मैं आपके घर घर में आकर के रीडिंग करूं, या मैं एक YouTube पर वीडियो बनाऊं, आप इसे देख लें। सब लोग अलग अलग घरों में, बहुत सारे लोग हैं ना, हजारों लोग अलग अलग घरों में सब देख रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपसे कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी आपकी कम्युनिकेशन चल रही है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी बात को अपने अंदर ले जा रहे हैं, आपके कानों से अंदर जा रही है, तो ये कम्युनिकेशन चल रहा है। अब आप कहें कि नहीं आप तो भाई एक मोबाइल पर हैं, एक डिवाइस के ऊपर हैं, कम्युनिकेशन थोड़ी हो रही है, तो आप गलत हैं। कम्युनिकेट तो हो रहा है ना। तो ऐसे ही अहिंसा है। आपको अपने फ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी हिंसात्मक सोच नहीं रखनी। फ्रेंड अगर आपको लगता है कहीं गलत है तो भी आपको ये नहीं सोचना कि उसके साथ बुरा हो जाए, ये भी नहीं सोचना कि उसका कर्म उसको पनिशमेंट देगा, सोचना ही नहीं है। जैसे मैंने वो एक कहानी में सुना था ना, कृष्ण और कर्म के ऊपर जो मैंने स्टोरी बनाई थी, कृष्ण और कर्मफल उसका नाम है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, दूसरे चैनल पर पड़ा है। तो वहां पर भगवान कृष्ण जब मदद के लिए दौड़े थे तो क्यों दौड़े थे? क्योंकि अचानक मदद की जरूरत थी, और फिर बीच में लौट आए।
क्यों लौट आए? क्योंकि जरूरत खत्म हो गई। तो जरूरत खत्म क्यों हुई थी? क्योंकि वो व्यक्ति बीच में आ गया। तो ऐसे ही कर्म फल के लिए आपको पीछे हटना होता है, तब किसी का कर्म फल उसको वापस मिलता है। लेकिन अगर आप बीच में खड़े हैं तो उसका कर्म फल, उसके कर्म जाएंगे डिवाइन फोर्सेस के पास तक, और वहां से कर्म का फल जब आएगा, बीच में आप मिले तो आपसे टकरा कर वापस चला जाएगा, उस पर्सन के पास नहीं पहुंचेगा, वो बच जाएगा। इसलिए कभी कभी बुरे लोगों के साथ अच्छा भी हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा भी हो जाता है। तो यहां ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने फ्रेंड को नुकसान पहुंचाने के लिए हटना है, उसके बीच में से इसलिए हटना है क्योंकि आपकी वहां जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो कभी कभी जब आपकी जरूरत ना हो तो हट जाएं। कुछ पुराने दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके बारे में सोचते रहते हैं। जैसा आपके लिए कार्ड यहाँ पर अब ओजस का कार्ड और समाधि का कार्ड, अहिंसा का कार्ड, तेजस का कार्ड, तेजस नहीं है, यमास का कार्ड, ये 4 कार्ड मिलकर के मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो ये कि कुछ पुराने दोस्त आपके ऐसे हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप अगर उनसे कभी मिलें तो वो आपको बड़ी फ्रेंडली बातचीत करेंगे। वो आपको बताएंगे कि अरे बस बात नहीं हो पा रही, समय नहीं मिल पा रहा। वो सचमुच सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। अब आप कहेंगे अरे कहता है फोन नहीं करता। वो तो कहती है बट वो कभी बात ही नहीं करती। फेसबुक पर तो मुझे लाइक भी नहीं कर रही, वो ऑनलाइन रहती है। सचमुच वो सोचते हैं आपके बारे में, उसके मन में, उसके माइंड में आपके बारे में विचार चलते हैं। बस इतना है और यही खत्म है। बस इसके आगे कुछ नहीं, मैं इसके आगे कुछ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि और आगे कुछ है नहीं। बस इतने पर ही है क्लोज मामला। उनके मन में आपके लिए विचार चलते हैं, बस हो गया, खत्म। तो इसीलिए जब आप मिलते हैं या आपकी उनसे कभी बातचीत हो, मुलाकात हो, तो वो बताते हैं कि अरे बस सिचुएशन ऐसी है कि आपके साथ नहीं हो पा रहा है, बट दिल में आप ही आप हो। सचमुच दिल में आप हो तो अचार डालने, दिल में आप हो तो क्या करें? दिल में तो फिर ठीक है, उसकी फोटो फ्रेम करके लगा लो अपने दिल में। अरे दिल में है तो फिर बातचीत करो। दोस्ती का मतलब क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन। आपने दिल में फोटो लगा ली, लगाए रहिए भैया, घर में टांग लीजिए मेरी फोटो, अगरबत्ती जलाइए, पूजा कर लीजिए। मतलब दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा। मेरी पूजा वूजा नहीं करनी, उल्टा ना समझे कोई, ठीक है? तो वो लोग भी गलत नहीं है, मुझे सिर्फ यही इतना बताना था। वरना कभी आपके मित्र पुराने वाले मिले और बताएं कि बस सिचुएशन ऐसी हो गई कि हो नहीं पा रहा, वरना तो दिल में तुम ही हो, और आप उसके बारे में गलत सोचेंगे अरे डट झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है। तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनका सोचना, उनका कहना बिल्कुल सही है। उनके दिल में आप हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन बस इसके आगे बातचीत नहीं जाती है या इसके आगे उनकी सोच नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना। फ्रेंड्स पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं भी करना है। मतलब भरोसा करें अपने ऊपर, क्योंकि आपके फ्रेंड्स का जाना और आना लगा रहेगा। कई सारे कार्मिक फ्रेंड आपको अपनी लाइफ में मिलते रहेंगे। पाइल नंबर 3, इसलिए फ्रेंड्स को पहली चीज पूरी जानकारी ना दें। दूसरी चीज, उनके ऊपर पूरा भरोसा ना करें। उनके ऊपर सिर्फ उतना ही भरोसा करना है जितना किसी एक काम के लिए भरोसा करना है। 10 रुपए दिया है, नमकीन लेके आना है, बस इतना ही काम है। उसको 100 रुपए नहीं देना है, 10 ही रुपए देने हैं कि 10 रुपए ले भैया, नमकीन ले आ। कैसे कैसे एग्जाम्पल देता हूं ना मैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि अजीबो गरीब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जितना काम है उतने का भरोसा, उससे अधिक का भरोसा नहीं करना है, ये आपको समझना है, ठीक है? और उनके जाने और उनके आने दोनों से आपको परेशान और चिंतित बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकें या कम से कम वीडियो देख सकें और उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।